Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am Mohammad Ubaid Salam, final year MBBS student at Government Medical College फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है जो भी रीनीट 2026 का एग्ज़ाम देने वाले हैं। और इसके बारे में मेन चीज़ मैं ये डिस्कस करूंगा कि क्या क्या चेंजेस हैं जो रीनीट 2026 के अंदर होने वाले हैं या जो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। ये सारे चेंजेस मैं एक ही वीडियो में कवर कर दूंगा, तो आपको अलग अलग से चीज़ों को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और बहुत शॉर्ट में सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करूंगा ताकि वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। तो सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस की। तो आपका जो एग्ज़ाम है वो 21 जून 2026 को होना है। टाइमलाइन आपको ऑलरेडी पूरी क्लियर होगी। जो आपकी सिटी इंटीमेशन स्लिप है वो ऑलरेडी आपकी रिलीज हो चुकी है। जैसी ये रिलीज हुई थी मैंने वीडियो बनाकर आपको बता दिया था, और स्क्राइब डिटेल का भी मैंने अपडेट दिया था, जो कि पोर्टल क्लोज हो चुका है और इसकी लास्ट डेट थी वो थी 12 जून 2026। उसके बाद जो अगला अपडेट बचता है वो है एडमिट कार्ड का, और इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था कि आपका एडमिट कार्ड जो है वो 12 से 14 के बीच में आ जाएगा। तो ऑलरेडी आज 13 हो गई है, तो हो सकता है आज या फिर कल तक जो आपका एडमिट कार्ड है वो रिलीज हो जाएगा। जैसे एडमिट कार्ड आएगा आपको सबसे पहले अपडेट इसी चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला और मेजर चेंज जो रीनीट 2026 के लिए हुआ है, जो बाकी के नीट के एग्जाम रहे थे उनसे चेंजेस, मतलब अगर आप बात करेंगे तो उनके कंपैरिजन में क्या बदलाव किए गए। तो पहला तो ये कि जो पेपर सेट करने वाली फैकल्टी रहेगी, यानी जो नीट का पेपर बनाएंगे, क्वेश्चन पेपर तैयार करेंगे, तो उन सभी फैकल्टीज को जो है फोन से दूर रखा जाएगा, मतलब उनके कांटेक्ट में नहीं होगा फोन। उसके साथ ही इंटरनेट की कोई भी कनेक्टिविटी उनके साथ नहीं होगी। जो भी नीट यूजी का पेपर सेट करेंगे उन सभी को लॉकडाउन में रखा जाएगा जब तक रीनीट 2026 का एग्जाम नहीं हो जाता। और ये ऐसी रिपोर्ट आई है, और ये कदम जो है काफी सराहनीय माना जाएगा, क्योंकि मेन चीज जो थी पेपर लीक होने के जो मेन रीजंस थे 2026 में, अभी तक जितने केसेस पकड़े गए थे वो सब ऐसे ही थे जिसमें पेपर लीक जो है बनने की साइड से जो है लीक हुआ था, जहां से पेपर बन रहा था वहीं से लीक हो जा रहा था। तो जो फैकल्टी पेपर सेट कर रही थी वही उसमें इन्वॉल्व थी, तो उन सभी फैकल्टी मेंबर्स को तो ऑलरेडी निकाल दिया गया है जो भी उसमें इन्वॉल्व थे। अब जो आगे फैकल्टी मेंबर्स इन्वॉल्व होंगे उनके पास ना ही फोन की कनेक्टिविटी होगी ना ही इंटरनेट की, और उनको लॉकडाउन के अंदर रखा जाएगा। और ये काफी अच्छा स्टेप है ताकि पेपर जो है ओरिजिनल पॉइंट से लीक ना हो। मेन रीजन यही रह रहा था 2026 वाले के अंदर। हालांकि 2024 में जो ट्रांसपोर्टेशन वाला इशू था वो भी रहा था, ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पर भी लीकेज के मामले सामने आए थे, जो 2024 वाला था जब सुप्रीम कोर्ट में केस गया था। तो वो वाला पैटर्न को भी ऑलरेडी इन्होंने रिमूव कर दिया है। वो ये कि इंडियन एयरफोर्स जो है पेपर को ट्रांसपोर्ट करेगी, तो यहां पर भी लीकेज के चांसेस ऑलमोस्ट नील हो जाएंगे। तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि फेयर तरीके से जो है रीनीट का एग्जाम हो जाए, ठीक है। और अगली चीज ये भी थी कि बहुत सारे फेक रूमर्स जो है वो चल रहे हैं ऑनलाइन। आपने बहुत सारी वीडियोस भी देखी होंगी, शॉर्ट्स देखे होंगे, जहां पर बहुत सारे टेलीग्राम वाले फेक ग्रुप बनाकर बोल रहे हैं कि पेपर लीक हो चुका है, क्वेश्चन पेपर है, और वो ठगी कर रहे हैं, बच्चों से पैसा ले रहे हैं इस नाम पर कि उनको क्वेश्चन पेपर मिलेगा रीनीट 2026 का। तो आप ऐसे झांसों में ना पड़े, क्योंकि अब जो है ऑलरेडी सिक्योरिटी काफी सख्त हो चुकी है। जो पेपर सेट करने वाले हैं वो इंटरनेट से दूर हैं, वो फोन कॉल से दूर है, और उनको लॉकडाउन के अंदर रख दिया गया है। तो कहीं पर भी पैसा कोई भी खराब ना करें, क्योंकि उसमें आपका भी नुकसान है। और ऐसा अगर कोई आपको क्लेम करता है तो आपको जो है वो एनटीए को रिपोर्ट करना चाहिए ताकि उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सके, ठीक है। फिर जो और सिस्टम के अंदर चेंज किए हैं इन्होंने, उसमें एक आता है सेंटर स्टेट डिस्ट्रिक्ट, यानी ऊपर से लेके नीचे तक पूरा सिस्टम इन्वॉल्व रहेगा एग्जाम के कंडक्ट कराने में, ताकि जो आपका एग्जाम है पूरा सही तरीके से हो। सेंट्रल में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल के सेक्रेटरीज हैं, जो अथॉरिटीज हैं वो इन्वॉल्व होंगी। फिर हर एक स्टेट की स्टेट वाइज अथॉरिटी इन्वॉल्व होंगी। फिर हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो टॉप मोस्ट अथॉरिटी रहती है वो पेपर के अंदर करवाने में इन्वॉल्व रहेंगी, ताकि कहीं पर भी कोई लीकेज ना हो, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम एग्जाम कंडक्ट कराने में ना हो। जो भी नीट का पूरा सिस्टम रहने वाला है उसको 3 चरणों में जो देखा जाएगा, मतलब 3 लेवल्स पर उसकी जांच की जाएगी, ठीक है। तो पहला जो है यहाँ पर 1 जून को सेंट्रल लेवल पे, ऑल ओवर इंडिया के लेवल पे जो सेक्रेटरीज थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और जो सेंट्रल एजेंसीज के जो एजेंट, मतलब टॉप मोस्ट अथॉरिटीज थी, उन सब ने मिलकर जो है इसके बारे में पहले ट्रायल किया और उसको पूरा जांच पड़ताल की। दूसरा, चीफ सेक्रेटरीज ऑफ स्टेट और जो स्टेट की अथॉरिटीज थी उन्होंने उसकी देखरेख की 4 जून तक, मतलब उसको दोबारा से उन्होंने रिव्यू किया। फिर उसके बाद 12 जून इसमें डायरेक्टर जनरल एनटीए जो हैं उन्होंने इसकी देखरेख की है। और जो पूरा 3 टायर रिव्यू सिस्टम है नीट का एग्जाम जो कराना है उसमें किसी तरह कोई ग्लिच ना रहे, उसको 3 लेवल पे जो है पूरी जांच की गई है। उसके साथ ही एक जो मेजर चेंज हुआ है आप सभी के लिए वो है क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है वो थोड़ा चेंज हुआ है।
मतलब किस तरीके से आपके पास OMR शीट आएगी, किस तरीके से क्वेश्चन पेपर आएगा, उसमें थोड़ा बदलाव है। वो ये कि आपके पास पहले क्या होता था, पूरा क्वेश्चन पेपर खत्म होने के बाद लास्ट में रफ के 2 पेज आपको मिलते थे। तो अभी ऐसा नहीं है, अभी इन्होंने बदलाव ये किया है कि टोटल 4 पेजेस आपके पास होंगे। 2 पेजेस आपके कॉपी के शुरू में रहेंगे, फिर उसके बाद आपके क्वेश्चन शुरू होंगे, और फिर जैसे ही आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होगा, यानी सारे 180 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद 2 और रफ के पेजेस होंगे। तो टोटल 4 रफ पेजेस आपके पास रहेंगे। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने वही बोला है कि टोटल 4 रफ पेजेस होंगे, 2 शुरू में और 2 लास्ट में। एक और चीज जो बदलाव किया गया वो टाइमिंग का है। आपको ऑलरेडी पता होगा, टोटल 195 मिनट की जो है विंडो पीरियड रहेगा आपका एग्जाम कराने का, 2 बजे से लेकर 5:15 बजे तक। इसमें लगभग 15 मिनट का जो टाइम है आपके जो सिग्नेचर और जो बाकी काम आपको एग्जाम टाइम में करना होता था उसके लिए दिया गया। ठीक है, दूसरा ऑलरेडी मैंने बता दिया कि 4 पेजेस आपको मिलेंगे, 2 शुरू में और 2 लास्ट में। और इससे मेन फायदा जो है वो लेफ्ट हैंडेड स्टूडेंट्स के लिए रहेगा, क्योंकि लगभग 10% स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जो लेफ्ट हैंडेड होते हैं, तो उनको शुरू में ही पेज मिल जाएंगे, लास्ट में पेज मिल जाएंगे। तो दोनों तरह के जो स्टूडेंट हैं, राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड, दोनों तरीके से अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो टोटल 195 मिनट्स मिलेंगे और पूरा का पूरा ये समय आपका होगा, कहीं भी इसमें बीच में आपका जो है समय खराब नहीं होगा। और जो PWBD कैंडिडेट है, क्योंकि उनको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, तो उनका एग्जाम जो है वो 6:20 तक पूरा एग्जाम जो है उनका चलेगा। अब इसमें जो आपका 21 जून को एग्जाम होना है, तो उसके टाइमलाइन आप एक बार देख लें। जो सेंटर पे आपकी एंट्री शुरू होगी वो आपकी 11 बजे से शुरू हो जाएगी। ज्यादातर बच्चे कोशिश करें कि टाइम से बिल्कुल जैसे स्टार्ट हो उसी टाइम पहुंच जाएं या थोड़ा पहले पहुंच जाएं, लास्ट वाले पार्ट में ना पहुंचे, क्योंकि जो चेकिंग वाला पार्ट है वो स्ट्रिक्ट रहेगा इस बार भी। तो आपको टाइम से पहले ही पहुंच जाना ताकि कोई दिक्कत ना हो। और जो गेट है आपका वो 1:30 पे क्लोज हो जाएगा, इसके बाद एंट्री नहीं मिलेगी। और जो एग्जामिनेशन रूम है उसमें जो पहुंचने का टाइम है वो 1:40 है। उसके बाद आपको रूम के अंदर एंट्री करने की अनुमति नहीं होगी, इससे पहले पहले पहुंचना होगा आपको। और जो आपके टेस्ट बुकलेट है वो 1:55 पे ओपन हो जाएगी। ठीक है, और फिर उसके बाद जो आपका एग्जाम है वो 2 बजे से शुरू होगा और 5:15 तक चलेगा। अगर PWBD कैंडिडेट है तो 6:20 तक आपका एग्जाम चलेगा। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट ये दिया है कि आपको जल्दी से पहुंचना है और रिपोर्टिंग के समय आपके पास आपका खुद का एडमिट कार्ड जो है प्रिंटेड होना चाहिए। और उसके साथ जो आपके डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो तो रहेंगे ही, एडमिट कार्ड के साथ सारे रूल्स रेगुलेशन रहेंगे। जैसी अपडेट आएगा आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। कोई क्वेरी बचती है, डाउट बचता है, नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।